Okay, so we are starting our next chapter, that is aldehydes and ketones. aldehydes और ketones के बहुत सारे methods of formation होते हैं. किसी को कुछ मेथड ऑफ फॉर्मेशन पता है? अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया उसके हिसाब से बहुत सारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग को पता चल चुका है. सर रिड्यूस कर सकते हैं कहाँ से? NaBH4 से. NaBH4 से रिड्यूस कर सकते हैं. NaBH4 से रिड्यूस करने पे तो अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड थोड़ी बनता है. और बोलिए. ठीक है, भाव्या ने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड से रिड्यूस करके हम लोग एल्डिहाइड बनाते हैं. हाँ बोलो. Sir, the screen isn't visible. हाँ, Sir, the screen isn't visible. Okay. Now it is visible. Yes, sir. Okay. तो जैसे भाव्या ने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना सकते हैं. कौन सा रिएजेंट होगा जो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में ही रुक जाएगा? भाव्या ने बोला NaBH4. NaBH4 इज रॉन्ग आंसर. NaBH4 पूरा यहाँ तक पहुंचा देता है अल्कोहल को. सॉरी, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड से तो रिएक्ट ही नहीं करता, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाता है. ठीक है, अगर आपको ये करना हो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में ही रोकना हो तो हमने बताया क्लास में एक रिएजेंट होता है जो ये कर सकता है. कौन सा? डिबाल H याद है सबको? यस सर. डिबाल H का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? डाईआइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाईआइसोप्रोपाइल एल्यूमिनियम. तो इसमें B क्यों आता है? आइसोप्रोपाइल होता है या आइसोब्यूटाइल होता है? ठीक है, आप लोग नोट्स पलट के ये देख लें. आइसोप्रोपाइल नहीं होता, आइसोब्यूटाइल होता है. कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना के. ठीक है, और कुछ पता है और कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड्स के टोन्स? उल्टा खेल सकते हैं, अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करके बना सकते हैं. ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे रिएजेंट्स देखे हैं जो अल्कोहल को क्या करते हैं, एल्डिहाइड पे जिसका गाड़ी रोक सकते हैं. ठीक है, कौन कौन से होंगे वो बताओ. एक तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम बताओ. बोलो बोलो बालको. सर NBS. NBS नहीं, NBS तो एक स्पेशल केस होता है इसका. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CrO3 प्लस PCC. PCC का फुल फॉर्म बताओ. हाँ, Pyridinium. pyridinium Fluorochromate. फ्लोरोक्रोमेट. ठीक है, और PDC भी कुछ होता है. PDC का फुल फॉर्म बताओ. Pyridinium dichromate. pyridinium डाइक्रोमेट. ठीक है, और बताओ कॉलिन्स रिएजेंट क्या होता है? सब हमने डिस्कस किया है क्लास में. जोन्स रिएजेंट क्या होता है? CrO3. CrO3 प्लस क्या? CrO3 सिर्फ नहीं होता, और भी कुछ होता है. CrO3 तो सब में आएगा, क्रोमेट है तो सब जगह CrO3 किसी ना किसी फॉर्म में रहेगा.
ओके, तो आप लोग बुलेट केस को रिवाइज करो, ठीक है। और बताओ, और कैसे कर सकते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और कुछ पता है किसी को? ओके चलो ठीक है। फिर अगर एल्कीन से बनाना हो तो एल्कीन से आपको एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है, कैसे बनाएंगे? कौन बताएगा? कोई शी आप बताइए, कोई तरीका है एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का? अभी आंसर इतना इजी है ना, अगर हम बोले तो फिर आपको लगे यार ये तो। Sir, हाँ बोलो। ozonolysis. वेरी गुड, ठीक है, ओजोनोलिसिस, ठीक है। तो तरीके तरीके से हम लोग एल्डिहाइड्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग के पास इमाइन है, इमाइन के हाइड्रोलिसिस से भी बन सकता है अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे H की जगह अगर आपने R डाल दिया, कोई R डैश, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत सारे तरीका हम लोगों ने देख लिया है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करने का। आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ इसके रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके रिएक्शंस भी बहुत सारे एक्चुअली आप लोगों ने देख रखे हैं, रिएक्शंस ऑफ इसका एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखा था, एडिशन, ठीक है। इसमें अपन क्या काम करते थे, मेरे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप था, इस पे कोई न्यूक्लियोफाइल का हम एडिशन कराते थे, Ni माइनस इस पे अटैक करेगा, O माइनस, अगले स्टेप में H प्लस डाल दो, R C R डैश Nu OH, याद है सबको? बोलो बालको, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिया था। अब ये न्यूक्लियोफाइल अलग अलग केस में क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अगर इसको आपने हीट कर दिया तो भी कुछ कुछ एलिमिनेशन वगैरह हो जाता था, तो ये सब भी हम लोग देख चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल अलग अलग हो सकता है, अगर ये NH3 हुआ, प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? C NH2 R डैश OH। हीट करने पे क्या बनेगा? हीट करने पे यहाँ से OH और यहाँ से H उड़ाते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा? RC R डैश डबल बॉन्ड NH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा हाइड्राजीन हुआ, H2N NH2, हाइड्राजीन, तो वहाँ पे फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RC R डैश डबल बॉन्ड N NH2, इसको क्या बुलाते हैं? हाइड्रोजोन बुलाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में पूरा टेबल है, आप लोग देख लीजिएगा उसको। कौन से चैप्टर में ये टेबल? एल्डिहाइड्स के टर्म्स में, ठीक है। कुछ करना नहीं है, हर जगह बस न्यूक्लियोफाइल अलग अलग है और आपके प्रोडक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं उसके, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। सिमिलरली तो हाइड्राजीन का ही बहुत सारा डेरिवेटिव होता है एक्चुअली, जैसे ठीक है, यहाँ पे अगर पीएच हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिर इस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? RC
R dash डबल बॉन्ड N N PH, इसको क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजोल। ठीक है, और ये सब देखकर आपको 2,4-DNP टेस्ट याद आना चाहिए। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है? 2,4-DNP, DNP बोले तो डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, तो बेसिकली काम वही है, NH2N। यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है, फिनाइल पे क्या है, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 4 पे नाइट्रो नाइट्रो। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंगली बन जाएगा, यहाँ से H2 हटा के RC R डैश डबल बॉन्ड N हमारा H। ठीक है, तो इसीलिए 2,4-DNP टेस्ट कौन देता है? हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो बाकी सब ये सब तो आपको बाकी दूसरे चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेनली देखा था, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एडिशन, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, सिंपली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इस चैप्टर का एक यूनिक रिएक्शन है, मतलब कुछ कुछ जो यूनिक रिएक्शंस है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो बाकी चैप्टर में जिसका रिलेवेंस कम आता है। ठीक है, तो सम यूनिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो उसमें सबसे ऊपर आता है आपका एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, फिर आता है कैनिज़ारो रिएक्शन। बारी बारी से हम लोग इन सबको देखते हैं। शुरू करते हैं एल्डोल रिएक्शन से। ओके, तो एल्डोल रिएक्शन में आपके पास एक एल्डिहाइड है, रिएजेंट क्या डालते हैं इसमें? आप इसमें रिएजेंट आप डालते हैं OH माइनस या फिर NaOH, जो यूजुअली हीट भी करता है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, OH माइनस जो है दिस, अब देखो OH माइनस क्या कर सकता है, अगेन दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और दिस कैन एक्ट एज अ बेस। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? इस पे, और ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा। और अगर बेस की तरह अटैक करे तो कहाँ करेगा? इस वाले कार्बन पे। ठीक है, यहाँ से H+ खींच सकता है क्योंकि दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। यहाँ पे जो अनायन बनेगा दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और हमने क्या बताया था, जब भी न्यूक्लियोफाइल और बेस में कंफ्यूजन हो तो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस की तरह। क्लियर है सबको? यस सर। तो बेस की तरह इसको रिएक्शन करवा दो और यहाँ से ये क्या करेगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करके H+ खींच लेगा। प्रोडक्ट आपका क्या होगा? RCOCH minus R dash. Now this product will be resonance stabilized. ये RCO minus double bond CH R dash के साथ resonance stabilized. Is it clear? Yes, sir. Okay. अब जब तक ये रिएक्शन हो तब तक हमारा ये जो ओरिजिनल एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड 1, ये खाली नहीं बैठने वाला है। जैसे ही पहले जगह ये रिएक्शन होगा क्या करेगा, दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल फॉर दिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करो। तो लाइट ब्लू वाले को हम लाइट ब्लू से ही ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, और डार्क ब्लू वाले को हम डार्क ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो डार्क ब्लू वाला हमारा क्या है, RCO माइनस CH2 R डैश। ठीक है, और लाइट ब्लू वाला हमारा क्या है, लाइट ब्लू वाला हमारा है कार्बन से क्या जुड़ा है, इधर CH जुड़ा
और CH से क्या है, एक तरफ R डैश है और दूसरी तरफ C डबल बॉन्ड हो R। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब इस पे हमने क्या किया, अगले स्टेप पे सॉल्यूशन सारा रिएक्शन वाटर में हो रहा है, तो ये वाटर से क्या किया, H प्लस खींच लिया, तो आपका जो प्रोडक्ट बना है दिस इज RCOH CH2 R डैश CH R डैश C डबल बॉन्ड को R। दिख रहा है सबको? तो फिर इसी प्रोडक्ट के नाम पे हमारा रिएक्शन क्या कहलाता है, एल्डोल कहलाता है। तो एल्डोल इज बेसिकली एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का ओल, एल्डिहाइड का एल्ड, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट में हमारा क्या है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब इसको अगर फर्दर आप हीट करो तो हीट करने पे क्या होता है, हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से OH और बगल वाले कार्बन से एक H, ठीक है, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से निकल जाएगा RC, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा C R डैश C डबल बॉन्ड R CH2 R डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये क्लियर है लास्ट स्टेप सबको, डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है? Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर ये चीज क्लियर है तो ये डिहाइड्रेशन इस साइड से क्यों नहीं हुआ, ये OH यहाँ से निकले और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाए, H2O तो ऐसे भी निकल सकता है, तो यहाँ से नहीं निकल के नीचे से ही क्यों निकला? कैन एनीवन टेल? सर नीचे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या क्या ज्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। अच्छा ये नोट किया क्या सबने? इसको नोट कर लो जल्दी से, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। सर कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ वेरी गुड, किसने बोला ये? सर भाव्य। वेरी गुड, कार्बन आयन मैकेनिज्म से यहाँ पे एलिमिनेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग ये रूल याद रख सकते हैं, ठीक है। इन एल्डोल फाइनल डिहाइड्रेशन takes place by even CB mechanism, ठीक है। even CB हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बन आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। तो ठीक है, प्रोडक्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। प्रोडक्ट क्या था हमारा, RCOH CH2 R डैश C R डैश H C डबल बॉन्ड R। एक इसमें जब आपने OH माइनस डाला और इसको हीट किया तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन होता है दैट इज थ्रू कॉन्जुगेट बेस। हमने बताया था इवन सीवी कब होता है, इवन सीवी तब होता है व्हेन लीविंग ग्रुप इज वेरी पुअर। याद है सबको? Yes, sir. हमने दो एग्जांपल बताए थे, व्हेन लीविंग ग्रुप हमारा क्या हो, या तो फ्लोरीन हो या फिर OH हो, ठीक है। तो दोनों केस में क्या होता है, इवन सीवी मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे क्या है, OH है, तो यहाँ से हाइड्रोजन OH माइनस आएगा, H प्लस खींचेगा, यहाँ पे अनायन बनेगा, फिर वो कार्बन आयन क्या करेगा, OH माइनस को कंपेल करेगा बाहर निकालने, ठीक है। दिस विल बी OH R डैश C R डैश, कार्बन आयन है यहाँ पे, ठीक है। नोटिस करो कार्बन आयन क्यों बना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। यहाँ पे कार्बन आयन नहीं बन सकता क्योंकि अल्काइल ग्रुप के कारण नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई होगा, यहाँ पे रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज रिड्यूस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बन रहा है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है।
And now this carbon ion is getting formed to whether living group is good or poor, किसी को भी ये धक्के मार के निकाल सकता है। तो यहाँ पे OH माइनस को इसने निकाल दिया, ठीक है। और फिर कंसिक्वेंटली डबल बॉन्ड आ गया है। Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. तो ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये ट्राई करो आप, एल्डोल से रिलेटेड ही। अगर मैकेनिज्म आपको क्लियर है तो आप प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसका पूरा मैकेनिज्म ड्रॉ करो और फाइनल प्रोडक्ट तक ड्रॉ करो, ठीक है। और कैमरा ऑन करके मेरे को दिखाओ। Sir, can you show the previous page? क्या कैन यू शेयर द? Previous page. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। One second. क्या बोला आपने? Sir, can you show the previous screen once? प्रीवियस स्क्रीन। देख लिया इसको? Sir, 1 minute. Yes. ठीक है, जल्दी से इस दोनों का प्रोडक्ट ड्रॉ करो।
हेलो, हुआ ये दोनों क्वेश्चन? हेलो, इज इट डन? सेकंड वाला नहीं। सेकंड वाला नहीं हुआ? ओके, देखो सेकंड वाले ट्राई करो ना आप, अनायन बना के एक बार अटैक करो के। ठीक है, बाकी लोग ओइशी एंड रिया। ओइशी, रिया और कौन है? हाँ, ओइशी, आप बताइए, आपसे हुआ? Sir, I'm doing this. हाँ, Doing the second one. अच्छा, सेकंड वन हुआ आपसे? Sir, I'm अच्छा, ठीक है, करो, जल्दी से करो इसको। सर थोड़ा प्रीवियस स्लाइड में जाइए ना।
हेलो हेलो, इज इट डन? हेलो। सर यस सर किया है। प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे पहले वाले का? यहाँ पे आपने अनायन बनाया, फिर दूसरे कंपाउंड पे इसको अटैक कराया, कट 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 हुआ, दिस इज OH और इस कार्बन से CH3 एंड ये प्रोडक्ट बना सकता। ओके, फर्दर हीट भी करेंगे, हीट करने से OH निकल जाएगा, डबल बॉन्ड CH3। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, दूसरे का प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए? अगर आपने सब चीज सही से किया है तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ये होना चाहिए। आया सबका? यस सर। ओके, वेरी गुड। Sir, So, second one, can you show? हाँ, सेकंड वन क्या है? देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग OH माइनस का अटैक करेंगे, यहाँ पे अनायन बनाएंगे, ठीक है। फिर ये अनायन किसी दूसरे साइक्लोहेक्सेनॉन पे अटैक करेगा, इस जगह पे, इस तरफ O माइनस होगा, तो बना लो। फिर क्या बनेगा? ये आपका 6 मेंबर रिंग है जिसके बगल में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से जुड़ा ये O माइनस, कट 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 कट। इज इट क्लियर? Yes. फिर इस पे H लगा दो और हीट करने से OH और H निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ बोलो, समझ में आया सबको? Yes. तो अब ये चीज क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है ना? हाँ सर। ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जनरली ये पूरा अगर आप स्टेप वाइज करो तो दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। और पक्का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग गड़बड़ करोगे, ठीक है। तो इसके लिए इसका एक सस्ता मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सस्ता मैकेनिज्म क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O, लेट अस से CH2 R डैश, ठीक है। दो मॉलिक्यूल को हम लोग को जोड़ना है, दो मॉलिक्यूल को हमने लिया CH2 R डैश, ठीक है। और हमने क्या किया, एक से ऑक्सीजन निकाला और दो से हाइड्रोजन, H2O निकाल दिया और प्रोडक्ट फिर ड्रॉ कर दिया, RC डबल बॉन्ड C R डैश, और यहाँ से डबल बॉन्ड R, ठीक है, R डैश। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लो, RC डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड R CH2 R डैश R डैश, ठीक है। तो दिस इज द सस्ता मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको रिएक्शन को क्या बुलाते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन बुलाते हैं, ठीक है। एल्डोल इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं पता है? जिस रिएक्शन में कुछ चीज बाहर निकल रही है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपके रिएक्टेंट्स का है और जो प्रोडक्ट्स का है, उसमें से कोई एक मॉलिक्यूल आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और जो प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उसमें से क्या बस एक H2O बाहर निकला है, ठीक है। सो दिस इज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन मींस, मतलब समझ गए ना कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है? जब कुछ एक चीज आप बाहर निकाल दो, ठीक है। जैसे हीट करने पे कभी कभी NH3 बाहर निकलता है, यहाँ पे H2O निकल रहा है, सो लाइक दिस। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, अगर इसी रिएक्शन में ऐसा रहता, हमने इसको हीट नहीं किया होता, सिर्फ OH माइनस किया होता, मतलब एल्डोल पे ही रुक जाना था, डिहाइड्रेशन नहीं कराना था, तो उसमें हम लोग सस्ता मैकेनिज्म कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले सस्ता मैकेनिज्म से आप डिहाइड्रेट करा दो, ठीक है। फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसमें आप वापस से H2O जोड़ो। तो H2O कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो R डैश, और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना है आपको, और यहाँ पे OH जोड़ना है, ठीक है, R OH।
इज इट क्लियर? सस्ता मैकेनिज्म क्लियर है सबको? Yes. अब इसमें क्या होता है, ये वाला कार्बन कायरल हो गया, ये वाला कार्बन भी कायरल हो गया, तो इसमें बहुत वैरायटी के वो लोग क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दिस आर और आर डैश को आप क्या क्या ले सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके स्टीरियो आइसोमरिज्म ये सब में खेल के बहुत अच्छे खासे इसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो ओके, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। हम आपको डीबीपी अपलोड कर देंगे, वो आप सॉल्व करके भेजना, और अगले क्लास तक ये मल्टी करेक्ट सारा अटेम्प्ट किया होना चाहिए, ठीक है, अल्कोहल सिटोसिनॉल से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yeah. ओके, चलो ठीक है, फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास।